Hello dear students, welcome to all of you. In this video, we have discussed about RGPV भोपाल सिलेबस क्लास बीटेक फर्स्ट ईयर। इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स जो आपका सिलेबस है बीटेक फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है BT201। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसको मॉड्यूल फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड द श्रोडिंगर इक्वेशंस। इसमें इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया, बॉर्न इंटरप्रिटेशन हो गया, फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन हो गया एंड वेव पैकेट्स। वीजी एंड वीपी में रिलेशनशिप देखेंगे एंड अनसर्टनली प्रिंसिपल जो होता है हमारा हाइजेनबर्ग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट की बात करते हैं, मॉड्यूल सेकंड, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है हाइजन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल के बाद में आएगा हमारा सुपरपोजिशंस ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव फ्रंट स्प्लिटिंग एंड एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। आफ्टर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है, न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ना है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। आफ्टर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो होता है वो दो साइंटिस्टों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली जो पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेनल, उनके बारे में इसमें सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फ्राउनहोफर जो डिफ्रैक्शन है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ सिंगल स्लिट एंड सर्कुलर एपरेचर के बारे में देखना है फ्राउनहोफर के अकॉर्डिंग। फिर आता है द रेलेज क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस एंड इट्स एप्लीकेशन टू विजन। फिर आता है डिफ्रैक्शंस, ग्रेटिंग एंड देयर रिजॉल्विंग पावर। ये सारा मटेरियल हमको सेकेंड यूनिट में डिस्कस करना है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड के बारे में इंट्रोडक्शन करना हमको कि सॉलिड होता क्या है। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या यहाँ पे बताती है, वो सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे यहाँ पे। फिर आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होते हैं सॉलिड के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लोच थ्योरम जो होती है उस पर डिस्कस करेंगे। ब्लोच थ्योरम के बाद में इसी के साथ में पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्रोनिंग पेनी मॉडल क्या होता है, इसका डेरिवेशन सोल्व नहीं करना, ओनली इसका बेसिक कंसेप्ट है वही पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है एंड ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके बारे में, जो उसकी वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे और हॉल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करते हैं, इसका नाम दिया गया लेज़र है। ओके, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ मैटर, रेडिएशन से इंट्रैक्शंस एंड ए एंड बी कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। जो आइंस्टीन थ्योरी, उन्होंने कोफिशिएंट ए और बी के बारे में एक रिलेशन, जो एक इंट्रैक्शंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशंस ऑफ लाइट क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो रिएक्शन होती है वो किस टाइप से होती है। आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र क्या क्या होते हैं, जैसे लाइक हम गैस लेज़र की बात करते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हो सकता है। सॉलिड लेज़र के अंदर हम बात करते हैं रूबी लेज़र हो सकता है, न्यूडीमियम लेज़र हो सकता है। उसके बाद में एक लिक्विड लेज़र की भी हम बात कर सकते थे, लेकिन लिक्विड लेज़र को सिलेबस में यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक डाई लेज़र वगैरह भी होता है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले नंबर पे मोनोक्रोमेटिसिटी आता है, कोहेरेंट आता है, डायरेक्शनलिटी आता है, ये सारी प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। उसके बाद में एंड ब्राइटनेस। आफ्टर हम पढ़ेंगे लेज़र स्पेक्ल्स क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर का जो कंसेप्ट होता है उसका प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
फिर हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण, न्यूमेरिकल एपरेचर, वी नंबर, एटेंटुएशन। मतलब ये सारी चीज़ें हमको यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ना है। लास्ट जो मॉड्यूल 5 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, बेसिक इंट्रोडक्शन टू डाइलेक्ट्रिक्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, कंटिन्यूटी इक्वेशंस फॉर करंट डेंसिटीज, मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 में। थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो RGPV की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी 15 प्रैक्टिकल से दिए गए अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहला है टू डिटरमाइन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। सेकंड नंबर पे डिटरमाइन करना है वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन सप्लाई, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, to determine the wavelength of diode lasers by single slit diffraction, to determine the Planck constant with the help of photocell Hall effect experiment, और यहाँ पे कैलिब्रेशंस ऑफ एमीटर बाय यूजिंग रेफरेंस जेनर डायोड हो गया। फिर आता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑन रिवर्स सैचुरेशन करंट इन PN जंक्शन डायोड एंड टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप। आफ्टर 12 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो आता है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम बाय यूजिंग प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, टू डिटरमाइन द प्रोमिनेंट लाइन्स ऑफ मर्क्यूरी सोर्स बाय प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, टू डिटरमाइन the numerical apertures of an optical fiber and to determine wavelength of given laser by plane diffraction grating। इतने प्रैक्टिकल से लगभग हम लोग एक्सपेरिमेंट 10 के आसपास एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो वीडियो रहेगा स्टूडेंट्स वो भी मैं पूरा का पूरा एक वीडियो में पूरी ऑल प्रैक्टिकल्स की जितने भी प्रैक्टिकल्स है उसकी PDF बना करके अपलोड कर दूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।